तो दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इंग्लिश बोलते हो तभी आप पढ़े लिखे हो। नहीं तो जितनी भी अच्छी मैथ्स, साइंस या कोई भी स्किल्स आती हो, सब बेकार है भाई। बस इंग्लिश बोलोगे तभी पढ़े लिखे हो। तभी लोग आपको समझेंगे कि आपने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। ऐसा क्यों है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान खान और बिना किसी बीसी के, मेरा मतलब है बातचीत के, आगे बढ़ाते हैं अपना शो। कभी किसी अंग्रेज से पूछा है दोस्तों कि आपको हिंदी आती है या नहीं आती? ये एज ए टू सपोर्टेड ऑफ इंडियन अदर अदर कल्चर। क्योंकि भाई वो उनकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज पे ध्यान ना देकर टैलेंट पे ही ध्यान देते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और महापुरुषों को जन्म देते हैं। और यहाँ पर 12वीं क्लास तक बंदा इंग्लिश सीखने में गुजार देता है। दोस्तों, इंग्लिश का कीड़ा आज भी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में है जहां अंग्रेजों ने राज किया था। अंग्रेज यहां से भाग गए लेकिन अपनी जबान की छाप जरूर छोड़ गए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश ना सीखें, सीखें, बट ये कहना कि इंग्लिश बोलने वाला ही पढ़ा लिखा है, वो गलत बात है। अगर हम दूसरे मुल्कों पर नज़र मारें, जैसे चाइना, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह, वो सब अपनी ही जबान में, लैंग्वेज में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में ऐसा क्यों है दोस्तों? एक तो यहाँ ब्रिटिश राज करते थे, दूसरा थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इस कमबख्त शख्स ने पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की लैंग्वेज बदल दी थी 1835 में, जिसने अब तक चेंज होने का नाम ही नहीं लिया। तो दोस्तों, आज भी बहुत से टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश ना बोलने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो इंग्लिश कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी को भी जज नहीं कर सकते हम इस बेसिस पे। लोग इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन सिर्फ ये 14 कंट्रीज में बोली जाती है, अगर आपको पता हो तो। और अगर आप इतिहास उठाकर देखो दोस्तों, जितने भी महान लोग गुजरे हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्होंने अपनी मदर टंग में ही शुरू की एजुकेशन हासिल की थी। तो दोस्तों, ऐसे ही हम सबकी मदर टंग अलग अलग होती है और हमें बचपन से ही इंग्लिश के कीड़े से कटवाया जाएगा, तो हमारा कहाँ से पढ़ाई में ध्यान लगेगा? सोचने वाली बात है दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर तो आप जानते ही हो गरीबी का क्या आलम है। जो गरीब बच्चा होता है उसको सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है। अब सरकारी स्कूलों का हाल तो आप सभी को मालूम है दोस्तों। और जो मिडिल क्लास और टॉप क्लास के बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी अंग्रेजी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा आबादी को इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें समझ में नहीं आती, वो रोडों के नॉर्मल साइंस को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बचपन से ही हमें हमारी मदर टंग में समझाया जाए और इंग्लिश भी सिखाई जाए, बट एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ मीडियम, तो आधे से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब पढ़ने में मज़ा आएगा तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो आती हैं इंडिया में, उसमें केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं और बेरोजगारी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंग्लिश वाहिद एक ऐसी ज़बान है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मिसाल के तौर पर, मास्टर साहब, आप ये बताइए कि पीयूटी क्या होता है? पीयूटी पुट होता है बेटा। अच्छा, पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट होता होगा और सीयूटी कुट होता होगा। अरे नहीं, बीयूटी बट होता है और सीयूटी कट होता है। तो मास्टर साहब, पीयूटी पट होता होगा। दोस्तों, देखा कितनी कंफ्यूजिंग है। और दोस्तों, अगर यही चीज़ अंग्रेज़ों से पूछी जाए, वो ये कहते हैं कि भाई हमें भी ऐसे सिखाई जा रही है, आप भी ऐसे सीखो। दुनिया की ऐसी ज़बान है ये जो लिखी अलग तरीके से जाती है, पढ़ी अलग तरीके से जाती है। और इस चीज़ को दोस्तों दीक्षित साहब, जो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आदमी थे, उनकी नज़र में इंग्लिश को लेकर क्या विचार थे? साल पूरा 5वीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी। पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उसमें लैटिन चलती थी। अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई। फ्रेंच से उधार लिया, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, इससे लिया, कुछ हिंदी से लिया, खिचड़ी बना दिया उन्होंने। शब्द नहीं है उनके पास। इतनी गरीब भाषा है ये, जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनके पास ले दे के एक ही शब्द है, अंकल। काका, मामा, मौसा, फूफा, काका का काका, मामा का मामा, मौसा का मौसा, सब एक ही है, अंकल। शब्द ही नहीं है। और ले दे के एक शब्द है आंटी।
काकी भी है, मामी भी है, मौसी भी है, सब आंटी। ये भारत में तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो जितने भी रिश्ते हैं हर एक के लिए अलग शब्द है, इनके पास शब्द ही नहीं। और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं समझ में नहीं आते। फादर इन लॉ कौन सा, इधर वाला कौन सा फादर है? मदर इन लॉ कौन सी, इधर वाली की इधर वाली? मूर्खताओं की भाषा। तो दोस्तों जाते जाते आपको प्यारा सा आशीष की आवाज में गाना सुनाना चाहता हूं। ये एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है। पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं, क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं, यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हरदम तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़काए दिल सांस थमने लगी। सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है?